सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने बैलेंस शीट को डिटेल में डिस्कस किया था और सारे आइटम्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Students, let's do one question. In this question, under which main head and sub-head following item will be shown in a company's balance sheet? हम इस क्वेश्चन में क्या बताना है? जो आइटम्स हमें गिवन है उनकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग हमें बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का जो मेन हेड होता है वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। जैसे अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, ठीक है, तो शेयर कैपिटल हम कहाँ दिखा रहे थे? शेयर होल्डर्स फंड में। सब हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर्स फंड और मेन हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटी। ऐसे ही सारे आइटम्स को हमें बताना है। तो कॉल इन एडवांस हमारा मेजर हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटीज। देन सेकंड, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। इसमें मेन हेडिंग क्या होगी? करंट एसेट्स। और सब हेड क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। देन शेयर्स इन DCM लिमिटेड। इट मींस हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, तो ये हमारी क्या होगी? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कोई भी एसेट्स, हमने कहा था कि ज्यादा टाइम के लिए हमने हमारे पास एसेट्स, तो हमारी क्या होगी? नॉन करंट एसेट्स। और इसका सब हेड क्या होगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है और ये हमारा आएगा किसमें? अदर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्या है? करंट एसेट्स है और सब हेड क्या होगा इसका? इन्वेंटरीज। देन ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स हमारे क्या है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसका मेजर हेड क्या होगा? वो क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। और जो सब हेड होगा वो क्या होगा? फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा मेन हेड जो होगा, मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटी और आएगा किसमें? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। नेक्स्ट, लूज टूल्स। लूज टूल्स हमारी क्या है? करंट एसेट्स है और आएगा किसमें? हमारा ये इन्वेंटरीज में। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी रिजर्व्स होंगे हमारे किसमें आएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो मेजर हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में हमने लिया था रिजर्व्स एंड सरप्लस और हमारा सब हेड क्या होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड हमारा मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटीज। देन शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मेजर हेड हमारा क्या होगा? करंट लायबिलिटीज और सब हेड हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हमने क्या पूछा होगा? मेजर हेड एंड सब हेड। दिस इज फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस and it is specified in part 2 schedule 3 as per Companies Act 2013। और जो हमारी बैलेंस शीट थी वो कहां पर स्पेसिफाइड थी? पार्ट 1 शेड्यूल 3। तो ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन करंट ईयर, देन प्रीवियस ईयर। यहाँ पर हम करंट ईयर फिगर्स लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर फिगर्स। और नोट नंबर मतलब जिस भी आइटम को हमने जिस भी नोट में एक्सप्लेन करा होगा यहाँ पर वो नोट नंबर लिख देंगे। तो सबसे पहला आइटम है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी हमारा क्या है? रेवेन्यू ऑपरेशन। फिर सेकंड, अदर इनकम। अदर इनकम में हमारी ऐसी इनकम जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट नहीं हुई है वो हमारी क्या होगी? अदर इनकम। देन नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम कैसे लिखेंगे? 1 + 2 means revenue from operation plus other income. Next, expenses। हम यहाँ पे सारे expenses को लिखेंगे। तो expenses सबसे पहले हमारा क्या है? cost of material consumed। So cost of material consumed is the cost of material and other material for manufacturing the goods। goods को manufacture करने में जो हमारा material लगा है, जो भी हमारी cost लगी है वो हमारा होगा cost of material consumed। Then purchase of stock in trade। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब हमने स्टॉक परचेज किए रीसेलिंग पर्पस के लिए, वो हमारा क्या होगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन चेंज इन इन्वेंट्री। हमारी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया वो यहाँ पे हमें दिखाना है।
मीन्स हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जितना भी डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मीन्स एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स। देन फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गए और जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें आएंगे। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन मतलब हमारी कोई भी फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो रही है या फिर कोई भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का जो भी टोटल होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देन हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कैसे आएगा, जो भी हमारी टोटल रेवेन्यू थी उसमें एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेस टैक्स, टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा फॉर्मेट था, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे हम इसको सारे आइटम्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइटम है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारा क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है उससे कोई भी इनकम जनरेट हुई है, लेस रिटर्न्स, हमारी जो भी रिटर्न होगी इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को सेल कर कोई इनकम जनरेट हुई है। देन अदर ऑपरेटिंग इनकम सच एज सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये हमारा किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, अगर फाइनेंस कंपनी होगी तब हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, देन लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमारा किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कैसी कंपनी होगी, फाइनेंस कंपनी होगी। फिर सेकंड, अदर इनकम। अदर इनकम में हमारी कौन सी इनकम आएगी, सो इनकम दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। ऐसी इनकम जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं हुई है, लाइक इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट आइटम इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना मटेरियल हमने क्या किया है, कंज्यूम किया है। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। सपोज हमारे पास 1 लाख का मटेरियल था और प्लस मैंने और 3 लाख का मटेरियल परचेज कर लिया, तो मेरे पास टोटल मटेरियल कितना है, 4 लाख। और मैंने ईयर के एंड में देखा कि मेरे पास सिर्फ कितना बचा हुआ है इन्वेंट्री, 2 लाख, ठीक है। मटेरियल कितना बचा हुआ है, 2 लाख। इट मीन्स हमने 2 लाख कहाँ गया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आइटम इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अभी मैंने बताया था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टॉक जो हमने रीसेलिंग पर्पस के लिए परचेज किया है वो हमारा क्या होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सपोज कोई हमने ऐसा मटेरियल परचेज किया है जिसको हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फिनिश का भी निकालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड का भी निकालेंगे। फिनिश गुड्स का हमने निकाला ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, opening inventory of work in progress less closing inventory of work in progress. Then opening inventory of stock in trade less closing inventory of stock in trade. और कितना दिखाएंगे, टोटल A प्लस B प्लस C, जितना तीनों का टोटल आएगा वो हम दिखाएंगे। So next item is employee benefit expenses. So any expenses which is related to employee are employee benefit expenses. So wages, salary, bonus, leave encashment, provident fund, gratuity fund, superannuation fund, staff welfare expenses like canteen expenses, medical expenses, ये सारे हमारे किसमें इंक्लूड होंगे, employee benefit expenses में। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या आएगा, ऑल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस
expenses like interest on bank loan, interest on public deposit, interest on debentures, ये सारा हमारा किस में आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में. नेक्स्ट अदर बोरोइंग कॉस्ट. सो गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन एक्सेट्रा, ये हमारा सारा किस में आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में. नेक्स्ट आइटम इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ. अगर हमारी कोई फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे डेप्रिसिएशन है. एंड इफ कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स इज रिटर्न ऑफ, देन इट इज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस. ऐसे एक्सपेंसेस जो भी हेड में नहीं आएंगे हमारे किस में आएंगे? अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑडिट फी, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा. तो जो भी एक्सपेंसेस हमारे उन हेड में नहीं आएंगे वो किस में आएंगे? अदर एक्सपेंसेस में. तो ये सारे आइटम्स थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है. कौन सा आइटम है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लेट्स डू वन क्वेश्चन related to statement of profit and loss. So in this question we have to tell the major head of the given items. So first one is sale. Sale हमने किस में लिखा था? Revenue from operations. Then second one interest on public deposit. Interest cost में मैंने बताया था finance cost में दो parts में divide किया था finance cost को. Interest expenses then borrowing cost. तो interest एक्सपेंसेस में हमारा क्या था? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट. तो ये किसमें आएगा? फाइनेंस कॉस्ट. देन वेजेस, इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किसी भी हेड में नहीं आता हमारा, किसमें आएगा? अदर एक्सपेंसेस. देन इंटरेस्ट अर्न. इंटरेस्ट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा. और बाकी जो इनकम होगी हमारी किसमें आएगा? अदर इनकम. नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप को भी हमने किसमें इंक्लूड किया था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इसका मेजर हेड भी क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन. इंटरेस्ट पे करा है हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस मींस फाइनेंस कॉस्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे क्या करना है? ऐसे सॉल्व करना है. मतलब मेजर हेड हमें पर्टिकुलर आइटम का बताना है. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. हमने बैलेंस शीट को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी सारे आइटम्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.